हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3A हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 रुपीज 120 शेयर पेइंग 5% डिविडेंड। तो यहाँ पर रुपीज 120 जो गिवन है दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज रुपीज 120। ओके, सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 125 शेयर्स कितनी हो जाएगी? एक शेयर की वैल्यू 120 है, तो 125 शेयर्स की हो जाएगी 125 इंटू 120, दैट इज रुपीज 15,000। अब हमको 5% डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड इज 5% ऑफ कंप्लीट जो इसकी वैल्यू है दैट इज रुपीज 15,000। So 5/100 multiplied by 15,000, ये 0 से 0 cancel, 15 5 is 75, so 750 rupees is the dividend. Next is question number 5. A man invests rupees 3,072 in a company paying 5% per annum when its rupees 10 share can be bought for rupees 16 each. Find his annual income. Second, his percentage income on his investment. तो हमें ये पता है that market value of one share is rupees 16, ठीक है, और इसकी जो nominal value है that is rupees 10. One share is rupees 10. और मनी इसने इन्वेस्ट जो किया है, मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीज 3,072। ओके, तो पहले तो हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड। परचेज के लिए हम क्या करेंगे? मनी इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू। So money invested is rupees 3,072 divided by the market value, that is 16. इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, 8 1 ज़ा, 8 9 ज़ा and 8 2 ज़ा। So 192 शेयर्स इसने परचेज किए हैं। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 192 शेयर्स विल बी 192 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 10, दैट इज रुपीज 1920। तो अब हम इसकी एनुअल इनकम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज 5% पर एनम पे इसने दिया है, तो 5% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू इज 1920। सो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1920, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 6 ज़ा, दैट इज रुपीज 96। तो ये तो आ गई इसकी एनुअल इनकम। अब इसका परसेंटेज इनकम इन हिज इन्वेस्टमेंट। सो सेकेंड इज इनकम परसेंटेज, वो हमारे पास है रुपीज 96 एनुअल इनकम। कितना इन्वेस्ट किया है? 3072 मनी इसने इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 24 टाइम्स, 2 7 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा,
2 12 times, 2 3s are 6, 2 8s are 2 4s are, again कैंसिल हो जाएगा, 2 6s are, 2 1s are, 2 9s are, 2 2s are, 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, 6 3s are 18, 6 2s are 12, फर्दर 4 8s are 32, 4 2s are 4 5s are, सो 25/8% अगर हम इसको देखें, सो 8 3s are 1/8%, या फिर इसको डेसिमल में कर सकते हैं, 3.125% इज द परसेंटेज इनकम. Next is question number 6. A man invests 7,770 in a company paying 5% dividend when a share of nominal value of rupees 100 sells at a premium of rupees 5. Find the number of shares bought, annual income and percentage income. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. Money invested is rupees 7,770. डिविडेंड का परसेंटेज हमें गिवन है, दैट इज 5%. नॉमिनल वैल्यू इज गिवन रुपीज 100. एट प्रीमियम है तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस रुपीज 5, दैट इज रुपीज 105. मार्केट वैल्यू हमने फाइंड कर दी. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है. सो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा जो भी मनी इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू. सो मनी इन्वेस्टेड इज 7,770 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू 105. 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 2s are 5 1s are 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 4s are is 20. अब 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 3s are 7 2s are 14, 7 2s are 14 and 7 2s are 14. फर्दर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7s are 21 and 3 4s are, सो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 74. अब सबसे पहले ये जो नॉमिनल वैल्यू थी ये 1 शेयर के लिए थी. अब 74 शेयर्स के लिए हम नॉमिनल वैल्यू निकाल देंगे. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 74 शेयर्स will be rupees 100 multiplied by 74, that is rupees 7,400. ओके, अब हमको निकालना है एनुअल इनकम. एनुअल इनकम के लिए हमें डिविडेंड की ज़रूरत है. डिविडेंड है 5%. तो अब हम इसका 5% नॉमिनल वैल्यू का निकाल देंगे, दैट इज रुपीज 7400. सो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 7,400. ये 0 से 0 कैंसिल, 5 4s are 20, 2 कैरी ओवर, 7 5s is 35 प्लस 2 इज रुपीज 370. अब हमको इनकम परसेंटेज फाइंड करना है. सो इनकम परसेंटेज होता है जो भी आपकी एनुअल इनकम है 370 डिवाइडेड बाय द टोटल नॉमिनल वैल्यू दैट इज 7,400 मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. इन ऑल ये आ जाएगा आपके पास 4.76% एज द परसेंटेज इनकम. So this part is first, this one is second, and this is third. So hence this is the answer. Question number 7. A man buys rupees 50 shares of a company paying 12% dividend at a premium of rupees 10. Find the market value of 320 share, his annual income and his profit percentage. तो पहले तो हमें nominal value of 1 share गिवन है, दैट इज रुपीज 50. फिर एट प्रीमियम हो गया रुपीज 10 का. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विल बी रुपीज 50 प्लस रुपीज 10, दैट इज रुपीज 60. अब हमको निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स. तो एक शेयर की वैल्यू 60 है, सो 320 इंटू रुपीज 60 विल गिव रुपीज 19,200. अब हम निकालेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 320
shares, that is 320 multiplied by 50 rupees, that is rupees 16,000. तो इससे अब हम इसकी एनुअल इनकम फाइंड कर देंगे. एनुअल इनकम विल बी, डिविडेंड हमको 12% गिवन है, 12% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 16,000. तो ये आ जाएगा आपके पास 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 16,000. ये 0 से 0 कैंसिल, सो वील गेट दिस एज 1920. अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो एनुअल इनकम है इसको हम मार्केट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे. जब हमको परसेंटेज इनकम निकालनी होती है तब हम नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम एनुअल इनकम को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू के साथ एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 टाइम्स कैंसिल, सो 10% इज द प्रॉफिट. Question number 8. A man invests rupees 8,800 in buying shares of a company of face value of rupees 100 each at a premium of 10%. If he earns rupees 1,200 at the end of the year as dividend, find the number of shares he has in the company and the dividend percentage per share. तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं. Total investment is rupees 8,800 and the nominal value of one share is rupees 100 and market value of one share, इसका हम 10% निकालेंगे तो आएगा 10, तो 100 प्लस 10 विल बी 110 रुपीज़. ठीक है, तो ये हमने निकाल दी इसकी मार्केट वैल्यू. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड. नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, दैट विल बी, टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इतना और मार्केट वैल्यू है 110, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 80 टाइम्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 80. अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 100, दैट इज 8,000. ओके, अब यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं इसका जो डिविडेंड परसेंटेज है वो X% है. सो X% ऑफ रुपीज 8,000 जो होगा दैट इज इक्वल टू रुपीज 1200. ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. सो X/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 इज इक्वल टू 1200. ये 0 से ये 0 कैंसिल, सो X इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसिल आउट हो गया. 8 1s are 8, 8 5s are, so 15% is the dividend percentage. Question number 9. A man invests rupees 1,618 buying a share of nominal value rupees 24 and selling at 12% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys and the dividend received annually. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर nominal value of one share is given, that is rupees 24. तो अब हमें मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर फाइंड करनी है. सो दैट विल बी रुपीज 24 प्लस 12% ऑफ रुपीज 24. तो ये आ जाएगा 24 प्लस 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 24. सो इट विल बी 24 प्लस 2.88 which is 26.88 रुपीज़. तो ये आ गई इसकी मार्केट वैल्यू. टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है दैट इज रुपीज 1,680. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1680
डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू 26.88. इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 62.5. सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. अब हमको फाइंड करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ 62.5 shares. So it will be 62.5 multiplied by rupees 24, that is rupees 1500. अब हमको डिविडेंड भी फाइंड करना है. सो डिविडेंड के लिए हमको गिवन है 15% पर एनम. सो 15% ऑफ rupees 1500, that is going to be rupees 225 as the answer. Question number 10. By investing 7,500 in a company paying 10% dividend and annual income of rupees 500 is received, what price is paid for each of 100 rupees share? तो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, that is rupees 7,500, and nominal value of one share is also given, that is rupees 100. और अगर आपको यहाँ पर टोटल x नंबर, let the number of shares be x, so total nominal value of x shares will be 100x. डिविडेंड हमको गिवन है, दैट इज 10%. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10% ऑफ 100x, दैट इज रुपीज 500. सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100x इज इक्वल टू 500. ये दोनों कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 50. सो यहाँ पर आपको टोटल 50 शेयर्स मिले हैं. अब आपको इनकी प्राइस बताना है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी, टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 7,500. एक नंबर ऑफ शेयर्स हमको 50 पता है, ये कैंसिल आउट हो गया. सो 1s are 5s are 0s are. So market value is 150. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution videos पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.